चालू है। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रेन मास्टर कोचिंग सेंटर श्रीनगर में। जैसा कि आपका 1 मार्च को इंग्लिश का पेपर है कक्षा 10 वालों का, तो खास तौर से ये वीडियो कक्षा 10 वालों के लिए है। एक वीडियो 3 नंबर पक्का, यानी जो भी 3 नंबर पक्के करना चाहता है मात्र 8 मिनट की वीडियो देखिए, 3 नंबर क्लियर हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम मतलब इस वीडियो में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो, हम बताना चाहते हैं सेंट्रल आइडिया, जो कि मोस्ट एमएमपी सेंट्रल आइडिया यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कि इन्हीं में से आपका एक सेंट्रल आइडिया आएगा, यानी 3 नंबर आपके पक्का। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, अमांडा। ठीक है, तो जिसमें से हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। जैसे कि आपने देखा होगा, पोएम पढ़ी होगी, डस्ट माने क्या होता है? कण, ऑफ स्नो माने बर्फ के कण। जैसे आपने अगर पोएट्री पढ़ी होगी तो इसमें देखा होगा कि डस्ट ऑफ स्नो में जो बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये कविता है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों के महत्व के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? छोटी छोटी चीज़ों के महत्व के बारे में बताते हैं कि स्मॉल के मतलब छोटी चीज़ें किस प्रकार मनुष्य के एटीट्यूड को बदल देती, दृष्टिकोण को बदल देती हैं, और क्या है इन छोटी छोटी चीज़ों की महत्वता, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। तो हम जहां समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो हम देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। तो देखिए क्या लिखा, इसी प्रकार से आपको लिखना है जिस तरीके से मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखा है। देखिए, द पोएम यानी कविता, कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इसकी क्या की गई है? रचना की गई है। ठीक है, द पोएम एक्सप्रेसेस, यह जो कविता है एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करती है यानी बताती है, द सिग्निफिकेंस माना होता है महत्व को, किसके महत्व को? ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों के महत्व के बारे में ये बताती है हमें। इन चेंजिंग, जो किस प्रकार से बदलती है, वंस माने एक व्यक्ति के, एटीट्यूड माने दृष्टिकोण को। एटीट्यूड की हिंदी क्या होती है? दृष्टिकोण। तो एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को किस प्रकार से छोटी छोटी चीजें बदल देती हैं, ये कविता हमें बताती है। जैसे द पोएट, यहां पर जो कवि हैं वो एप्रिसिएट्स माने प्रशंसा करते हैं, द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स। स्नोफ्लैक्स माने वही होता है डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कण। तो बर्फ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उसकी सुंदरता की क्या करते हैं? कभी प्रशंसा करते हैं, एप्रिसिएट्स करते हैं, प्रशंसा करते हैं। बिच माने जो ये कण हैं इसके लिए आया है, जिन्होंने क्या किया है? चेंज माने बदल दिया है, हिज मूड माने किसका? जो पोएट का मूड है उसको बदलना। किस प्रकार? देखिए, एंड उसके मूड को बदला, एंड सेव्ड और बचाया, मैनी प्रीसियस बहुत ही कीमती मोमेंट्स माने क्षणों को बचाया। किस प्रकार से? फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने से बहुत ही कीमती क्षणों को बचाया। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, व्हेन माने जब, द क्रो माने कौवा, कवि के अनुसार जब कौवे ने क्या किया? सूक माने हिलाया, क्या किया? हिलाया। किसे हिलाया? द हेमलॉक ट्री, यानी धतूरे के वृक्ष को। जब कवि के अनुसार इसमें क्या है कि जब कौवे ने धतूरे के वृक्ष को हिलाया, एंड डस्ट ऑफ स्नो, तो क्या हुआ? और उससे क्या हुआ? बर्फ के कण फैल माने गिरे, ऑन द पोएट माने किस पर? कवि पर गिरे। हिज सैडनेस मूड, और उसका जो दुखी अवस्था में बैठा था उसका मूड कैसा हो गया? बदल के, चेंज माने बदल गया, इनटू हैप्पीनेस, खुशी में। तो कुछ हार्ड नहीं है, एक बार और देख लें इसको। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snowflakes which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. According to the poet, when the crow shook the hemlock tree and dust of snow fell on the poet, his sadness mood changed into happiness. तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार इसी क्रम में आगे देखें फायर एंड आइस, ये भी दोनों ही कविताएं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं, बहुत ही सुंदर कविताएं हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सेंट्रल आइडिया, देखिए फायर एंड आइस दो की तुलना की गई। फायर माने क्या होता है? आग, अग्नि, आइस माने बर्फ। तो यहां पर आग
किसको, दो लोगों को प्रेजेंट करती हैं। फायर माना होता है यहां पर, और आइस हेट्रेड को, फायर आपकी डिजायर को। यहां पर क्या प्रदर्शित करते हैं, डिजायर को। देखिए इसका सेंट्रल आइडिया कवि ने यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही अच्छी तुलना की है फायर एंड आइस के माध्यम से, ठीक है। देखिए दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचना की गई है इसकी। द पोएट हैज ट्राइड, कवि ने कोशिश की है, टू ब्रिंग माने लाने की, द डिफरेंस क्या बताने की, अंतर, बिटवीन माने के बीच में, द फायर यानी आग, एंड आइस और बर्फ, आग और बर्फ के बीच में अंतर बताने की कोशिश की है। विच माने जो रिप्रेजेंट, जिसके द्वारा उन्होंने रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, टू डिफरेंट काइंड्स, दो अलग अलग प्रकार के, ऑफ पीपल माने लोगों को, दो अलग अलग प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया इसके माध्यम से। और फायर वाले कौन है, जो क्या करते हैं, इच्छा रखते, डिजायर, और आइस क्या है, हैट्रेड वाले, नफरत वाले। देखिए आगे हम बताएंगे इसमें, कोई दिक्कत यहां तक। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड माने जो संसार है ना, कैन पेरिश, समाप्त हो सकता है, बाई फायर, किससे, आग से, एंड आल्सो बाई आइस, और बर्फ से भी। थस इस प्रकार, इट कैन, यह क्या है, इट माने यह, जो संसार के लिए है, यह कैन माने हो सकता है, पेरिस माने समाप्त, ट्वाइस माने दो बार, इस प्रकार यह दो बार में समाप्त होगा। बाई फायर, एक बार आग से, एंड देन, और तब दूसरी बार में बाई आइस, जो बचेंगे तो वो बर्फ से। कहने का मतलब है कुछ लोग फायर यानी किससे मर जाएंगे, इच्छा से, तीव्र इच्छा। आजकल व्यक्तियों की इच्छा होती ना कि मेरे पास ये हो वो हो, डिजायर, इसी में लड़ मर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जो बचेंगे वो एक दूसरे से नफरत करके मर जाएंगे, यानी हैट्रेड से मर जाएंगे, क्योंकि फायर आपका डिजायर को प्रदर्शित कर रहा है और आइस हैट्रेड को, नफरत को। द पोएट फील्स, कभी यहां पर फील्स करते, महसूस करते हैं, दैट माने कि द आइस ऑफ हैट्रेड, आया ना वही कि नफरत की बर्फ, इज माने है, एज पावरफुल, उसमें इतनी शक्ति है, एज जितनी, द फायर ऑफ डिजायर, जितनी इच्छाओं की अग्नि में है, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और इसी से इस संसार का पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों सेंट्रल आइडिया। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद हम आपको बताएंगे टाइगर इन द जू और अमांडा। तो इन चार सेंट्रल आइडिया को क्लियर करिए और 3 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का, ठीक है। तो आप इनका नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।